पहले से ही, तो आपके पास एक बहुत बेहतरीन किस्म का इकोसिस्टम बन जाता है। आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन बन जाती है, आपके पास जो आउटलेट हैं आपके या आपके शोरूम हैं गाड़ियों के, वो पूरे कंट्री में, हर शहर में आपके पास होते हैं। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे दोस्तों। जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप हैं तो सभी कुछ है। दोस्तों आज की हमारी वीडियो है वाई महिंद्रा विल बी फर्स्ट इंडियन। महिंद्रा ने पिछले 78 ईयर्स में कुछ ऐसा कर दिखाया है जो उसे इंडिया का सबसे पहला सुपर कार कंपनी बनने के लिए परफेक्ट कैंडिडेट बना देता है। अगर कल उठकर कोई भी रैंडम सुपर कार कंपनी निकल कर आती है और अपनी कार को बेचने की ट्राई करती है एक ऐसे मार्केट में जहां पर ऑलरेडी लैम्बोर्गिनी और फरारी जैसे बिग डॉग्स अवेलेबल है, तो कोई भी उसकी सुपर कार लेना पसंद नहीं करेगा। I'm not interested यार, मुझे सुनना ही नहीं है। एंड ऐसी कंपनी अगर इंडिया में सुपर कार बेचने की ट्राई कर रही है, देन कांग्रेचुलेशंस, ही इज ऑलरेडी बैंकरप्ट। लेकिन अगर हम महिंद्रा की बात करें तो इस गेम के पूरे रूल ही चेंज हो जाते हैं, बिकॉज महिंद्रा के पास ऐसी 5 सुपर पावर्स है जिससे महिंद्रा को प्रॉपर सुपर कार मैन्युफैक्चर बनने से इंडिया में कोई भी रोक नहीं सकता। एंड जिसमें पहली सुपर पावर है डिमांड। आई थिंक मैंने पिछले 2 वीडियो बनाकर कार कम्युनिटी को काफी डिमोटिवेट कर दिया था, सो आई थिंक अब मुझे पॉइंट के फ्लिप साइड की बात करनी चाहिए। लास्ट वीडियो में जब मैं बात कर रहा था कि इंडिया में सुपर कार की कोई भी डिमांड नहीं है, तब मैं उस सुपर कार्स की बात कर रहा था जिसकी प्राइस 3 करोड़ से लेकर 10 करोड़ के बीच आती है। प्रॉब्लम ये है कि हर कोई आजकल दुनिया की सबसे फास्टेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल कार बनाने लगा हुआ है, जो एक्सपेंसिव भी है और काफी कॉम्पिटिटिव भी है। एंड इंडिया के लिए गुड न्यूज ये है कि इंडिया में सभी को बुगाटी की तरह फास्टेस्ट कार नहीं चाहिए। इंडियंस जस्ट वांट एंट्री लेवल सुपर कार जो अबव एवरेज परफॉर्मेंस देती हो। बट प्रॉब्लम ये है कि इंडिया में ऐसी बहुत कम सुपर कार है जो ऐसे मिड रेंज में आती हो, जो एक्सपेंसिव भी ना हो एंड स्लो भी ना हो। एंड इसी रीजन की वजह से इंडिया की किसी भी एक्सोटिक कार डीलरशिप में आप चले जाओगे तो वहाँ पे ऑडी R8, लैम्बोर्गिनी एंड मस्टैंग जैसी कार्स ऑलरेडी सोल्ड आउट ही मिले, बिकॉज वी इंडियन क्रेव फॉर दिस टाइप ऑफ सुपर कार। और अगर हम हाई एंड सुपर कार्स की बात करें तो उसकी भी डिमांड हर साल इंडिया में बढ़ रही है। लैम्बोर्गिनी का कहना था कि इंडिया उनके लिए एक लिमिटेड मार्केट है, और इसकी वजह से उन्होंने इंडिया में सिर्फ 100 कार सेल करने का ही गोल रखा था, क्योंकि लैम्बोर्गिनी को लगता था कि क्वारंटाइन के बाद लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं होगी कि वो ऐसी गाड़ी को अफोर्ड कर सके। बट दे वर रॉन्ग। कोविड के बाद लग्जरी कार के सेल्स डाउन होने की बजाय 50% हाई स्पाइक कर गए थे। 2022 लैम्बोर्गिनी, फरारी, पोर्श एंड बेंटली के लिए इंडिया में फाइनेंशियली सबसे बेस्ट ईयर रहा था। एंड लैम्बोर्गिनी ने 2023 में जो 100 कार सेल करने का गोल रखा हुआ था वो ईयर के फर्स्ट क्वार्टर में ही कंप्लीट हो गया था। तो उधर क्या बोल रहा था? ये क्या तुम पहली बार आया ना इधर? बोलना चाहिए ना। एंड सुपर कार एंड लग्जरी कार की इस डिमांड की स्पाइक की वजह है जनरेशन चेंज। आज से 20 साल पहले मेजॉरिटी ऑफ इंडियन मिलियनर्स ओल्डर एज के थे, एंड उस टाइम पे सोशल मीडिया मेन स्ट्रीम नहीं था, सो उस टाइम के लोग शो ऑफ करने के लिए अपनी ज्यादा पैसा ज्वेलरी एंड रियल एस्टेट पे स्पेंड करते थे। बट अब जनरेशन चेंज हो चुकी है, लेकिन अब इंटरनेट आ गया, इसलिए सोशल मीडिया भी मेन स्ट्रीम हो चुका है। प्लस अब इंटरनेट की वजह से इंडिया में यंग मिलियनर्स की संख्या बढ़ रही है, एंड ओल्डर जनरेशन के मुकाबले नई जनरेशन सोशल मीडिया पर शो ऑफ करना ज्यादा पसंद करती है। एंड व्हाट इज द मेन वेपन टू शो ऑफ ऑन सोशल मीडिया? सुपर कार्स। एंड दिस इज द रीजन कि इंडिया में इतने हैवी ड्यूटी टैक्सेस होने के बावजूद भी 3 से 7 करोड़ की कार्स भी आज इंडिया में डिमांड में है। बट ये डिमांड लिमिटेड है। थिंग इज कि 3 से 7 करोड़ के सुपर कार्स मल्टी मिलियनर तो आराम से अफोर्ड कर सकते हैं, बट इंडिया में कुछ ऐसे मिलियनर्स भी है जो ऐसी फास्ट राइड चाहते हैं, बट दे कांट अफोर्ड दिस टाइप ऑफ एक्सपेंसिव सुपर कार्स, सो दे वांट समथिंग लाइक मिड लेवल, एंट्री लेवल सुपर कार्स। बट स्टिल ये ऐसे लोग हैं जो 70 लाख से लेकर 1 करोड़ तक एक सुपर कार के ऊपर स्पेंड कर सकते हैं, एंड दैट्स वेयर द अपॉर्चुनिटी लाइज, जिसके बारे में कोई भी बात नहीं कर रहा। इंडिया में अल्ट्रा वेल्थी लोग बहुत कम है जो 7 से 10 करोड़ की सुपर कार परचेस कर पाए, बट इंडिया में ऐसे बहुत सारे मिलियनर्स हैं जो अंडर 1 करोड़ की सुपर कार आराम से परचेस कर सकते हैं। एंड ये सेम डिमांड कभी अमेरिका में भी हुआ करती थी, जिसको फोर्ड ने अर्ली ऑन स्पॉट इन कर लिया एंड उसके मस्टैंग रिलीज करके उस अपॉर्चुनिटी को कैश आउट कर लिया। अभी कुछ साल पहले जब सीएट कॉर्वेट रिलीज हुई थी तो उसकी डिमांड इतनी हाई हो चुकी थी कि कार को ओरिजिनल एमएसआरपी के 2x प्राइस पर ऑप्शन किया जा रहा था। एंड सीएट कॉर्वेट की इतनी डिमांड इसलिए थी बिकॉज इट वाज एंट्री लेवल सुपर कार जो लैम्बोर्गिनी एंड फरारी जैसे परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर रही थी, एंड उस कार को एक रेप्यूटेबल कंपनी ऑफर कर रही थी, जो महिंद्रा की दूसरी सुपर पावर है, द ब्रांड इमेज। लोग 1.5 लाख का आईफोन फीचर से ज्यादा ब्रांड की वजह से ज्यादा लेते हैं, एंड ये ब्रांड वैल्यू महिंद्रा भी होल्ड करता है। इंडिया में 3 सबसे बड़े ऑटो जायंट्स है, टाटा, महिंद्रा एंड मारुति सुजुकी, बट वी आर टॉकिंग अबाउट सुपर कार्स हियर, नॉट सुपर बाइक्स, सो लेट्स इग्नोर मारुति सुजुकी। एंड अब गेम में बचते टाटा एंड महिंद्रा। जब मैं टाटा वर्ड बोलता हूँ तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में क्या आता है? ट्रस्ट, रिलायबिलिटी, स्ट्रेंथ, व्हीकल फॉर ऑर्डिनरी पीपल। एंड अगर हम महिंद्रा की बात करें तो जब मैं महिंद्रा वर्ड बोलता हूँ तो आपके दिमाग में क्या आता है? पावर, कंट्रोल, अथॉरिटी, मिलिट्री, सिक्योरिटी एंड सुपीरियरिटी। एंड महिंद्रा ब्रांड के पास ये सारी क्वालिटीज है जो लोग एक सुपर कार लेने से पहले कंसीडर करते हैं। बिकॉज महिंद्रा का ब्रांड मिलिट्री एंड गवर्नमेंट के साथ जुड़ा हुआ है, लोगों के दिमाग में महिंद्रा के लिए एक फिक्स इमेज बन चुकी है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि टाटा की सुपर कार कोई भी परचेस नहीं करेगा। ऑल आई एम टेलिंग इज कि लोग किसी भी कंपनी के कंपैरिजन में महिंद्रा से सुपर कार लेना ज्यादा प्रेफर करेंगे, ऑल बिकॉज ऑफ इट्स ब्रांड वैल्यू। एंड महिंद्रा अपनी नीचे एक्सपेंशन के लिए भी काफी फेमस है। महिंद्रा की स्टार्टिंग स्मॉल एसयूवीज बना के हुई थी, बट वो महिंद्रा व्हीकल्स, ट्रैक्टर
ट्रैक्टर्स एंड एयरप्लेन्स भी बनाते हैं। एंड कंपनी के ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए ऐसा लगता है कि सुपर कार की रेस में इंडिया में सबसे पहले महिंद्रा ही चौंक करेगा। एंड उसके लिए महिंद्रा के पास थर्ड सुपर पावर है, एक्विजिशन ऑफ पिनिनफेरिना। पास्ट में महिंद्रा ने एस्टन मार्टिन को एक्वायर करने की ट्राई की थी, बट उसमें फेल हो गए थे। बट 2015 में महिंद्रा पिनिनफेरिना को सक्सेसफुली एक्वायर कर लेते हैं। एंड कंपनी को एक्वायर करने के बाद कंपनी के पूरे रिसोर्सेज को अपनी खुद की सुपर कार बनाने की तरफ डाइवर्ट कर लेते हैं। एंड सीम्स लाइक हिस्ट्री इज रिपीटिंग इटसेल्फ। 1998 में वॉल्क्सवैगन ग्रुप एक लॉस मेकिंग सुपर कार कंपनी को परचेस करते हैं। सिमिलरली पिनिनफेरिना भी एक लॉस मेकिंग कंपनी है। एंड वॉल्क्सवैगन ने भी जब कंपनी को एक्वायर किया था तो वो कह रहे थे कि ये उसकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। एंड जब महिंद्रा भी पिनिनफेरिना को एक्वायर कर रहे थे, उसका भी यही कहना था कि वो इसकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। एंड 1998 में वॉल्क्सवैगन ग्रुप ने जो कंपनी एक्वायर की थी वो थी लैम्बोर्गिनी। एंड अब सबको पता है कि लैम्बोर्गिनी इज नाउ प्रॉफिट मेकिंग कंपनी। एंड वॉल्क्सवैगन ग्रुप ने जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किया था वो वर्थ इट था। वॉल्क्सवैगन ग्रुप लैम्बोर्गिनी के साथ स्मार्टली काम करते थे। वो एक प्लेटफॉर्म डेवलप करते थे, देन उसको मल्टीपल कार कंपनीज में यूज करते थे, जिसकी वजह से उसका डेवलपमेंट कॉस्ट काफी कम आ जाता था। फॉर एग्जांपल हुरेकन एंड ऑडी R8 में सेम प्लेटफॉर्म का यूज किया गया था। एंड अगर महिंद्रा ने सुपर कार डिजाइनर कंपनी को परचेस किया है तो कंपनीज के कनेक्शन को यूज करके कॉम्पिटिटिव एडवांटेज में आ सकते हैं। एंड अगर हम कॉम्पिटिटिव एडवांटेज की बात करें तो उसके लिए महिंद्रा के पास एक चौथा सुपर पावर है, इंडिया के कस्टम ड्यूटीज। इंडिया में फॉरेन सुपर कार मैन्युफैक्चरर्स की ग्रोथ इंडिया के कस्टम ड्यूटीज की वजह से लिमिटेड है, जिसका डायरेक्ट फायदा महिंद्रा ब्रांड को हो सकता है। बिकॉज महिंद्रा सारी कार्स लोकली प्रोड्यूस करता है, इसलिए महिंद्रा ब्रांड को किसी भी कस्टम ड्यूटी को पे करने की जरूरत नहीं है। इसलिए महिंद्रा ब्रांड लैम्बोर्गिनी और फरारी के कंपैरिजन में चीपर सुपर कार को प्रोड्यूस कर सकता है, जिससे उसको प्राइसिंग में कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल सकता है। अगर हम 2014 की बात करें तो उस साल में महिंद्रा ने अपनी फर्स्ट सुपर कार कॉन्सेप्ट को रिलीज किया था, जिसका नाम था महिंद्रा हेलो, जो डायरेक्टली इंडिकेट करता है कि महिंद्रा इज इंटरेस्टेड इन मेकिंग सुपर कार्स। एंड महिंद्रा को खुद की सुपर कार बनाने के लिए उसके पास एक फिफ्थ सुपर पावर भी है, महिंद्रा की खुद की ई फॉर्मूला 1 टीम। महिंद्रा अगर फ्यूचर प्रूफ सुपर कार बनाना चाहते हैं तो उनको ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक सुपर कार बनानी पड़ेगी। एंड हु कैन हेल्प बेटर देन महिंद्रास ऑन ई फॉर्मूला 1 टीम। कोई भी सुपर कार कंपनी अपनी टेक्नोलॉजी को पहले फॉर्मूला 1 में टेस्ट करती है, बाद में उसके रिजल्ट्स आने के बाद उस टेक को अपनी रोड डील कार में इंट्रोड्यूस करते हैं। एंड महिंद्रा के पास ऐसी खुद की फॉर्मूला 1 टीम है, जिसके पास एक्सपीरियंस, डेटा एंड सालों का रिसर्च भी है, जिससे महिंद्रा पिनिनफेरिना की डिजाइनिंग एक्सपीरियंस एंड अपनी फॉर्मूला 1 टीम के इंजीनियरिंग एक्सपीरियंस को मिलाकर एक परफेक्ट सुपर कार क्रिएट कर सकते हैं। अब महिंद्रा के पास वो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो एक सुपर कार बनाने के लिए लगते हैं। They got branding, demand, designing firm, e-Formula 1 engineering team, and most important of all of them, large chain of distribution network. Mahindra has 1078 showrooms across 589 cities in India, which is हुक्म का इक्का for company. Because this is preferred way how Indian makes purchases. Because India is highly low trusted market, जहाँ पे या तो लोग हाइपर लोकल स्टोर को ट्रस्ट करते या इंडिया की सबसे बड़ी कंपनीज को ट्रस्ट करते हैं। यूएस में आपको टेस्ला जैसी कार का ऑनलाइन कॉन्फ़िगरेटर मिल जाएगा, जिससे आप टेस्ला को ऑनलाइन ही परचेस कर सकते हैं। बट ये मॉडल इंडिया में नहीं चलेगा, बिकॉज इंडियन वांट टू टच एंड फील द प्रोडक्ट फिजिकली बिफोर दे कैन मेक एनी डिसीजन। एंड इसी बिहेवियर की वजह से नायका जैसी ब्रांड ने ऑनलाइन अपनी प्रेजेंस तो बना ली, लेकिन उसके मेजोरिटी ऑफ सेल्स अभी भी फिजिकल स्टोर से ही आते हैं। एंड ये कस्टमर बिहेवियर ना पता होने की वजह से DC अवंती कार फेल हो गई, क्योंकि ना तो उसके वो शोरूम अवेलेबल थे जहाँ पे लोग आकर फिजिकली उस कार को देख सके, ना ही उसके कोई आफ्टर मार्केट सेल्स सपोर्ट था। बट महिंद्रा हैज इट ऑल एंड दैट्स इट। अगर आपको जानना है कि कैसे आप नट बोल्ट्स का यूज करके ब्रांड न्यू पोर्शे 911 परचेस कर सकते हैं, तो आप ये वीडियो देखिए। जी जनाब, कोई शक नहीं, महिंद्रा नाम है पावर का, ट्रस्ट का, महिंद्रा नाम है डिफेंस का। बहुत सारी ऐसी डिफेंस की गाड़ियां हैं या बहुत सारी ऐसी जो हैं वो वर्किंग में यूज़ होती हैं, जिनमें बड़ी पावर लगानी पड़ती है, जैसे ट्रैक्टर्स हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो महिंद्रा ही बनाता है। अच्छा, सुपर कार के हवाले से मेरी ये नॉलेज फ़र्स्ट टाइम महिंद्रा के हवाले से देख रहा हूँ कि सुपर कार में भी महिंद्रा ने हाथ डाला हुआ है या महिंद्रा बनाता है। और सबसे अच्छी चीज़ ये कि किसी भी फील्ड को अगर देखा जाए तो इंडिया में चीज़ें सस्ती बनती हैं, चीपेस्ट बनती हैं। मतलब आपको क्वालिटी वही मिलती है लग्जरी कार की जो दुनिया बनाती है, लेकिन दुनिया उस चीज़ को बहुत महंगा, बहुत एक्सपेंसिव बनाती है, लेकिन वही चीज़ इंडिया में या इंडियंस कंपनियां बहुत सस्ते में बना के दिखा देती हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और टाटा के हवाले से भी कह रहे थे कि टाटा ने भी सुपर कार के हवाले से बनाएंगे तो लोग उनकी भी ख़रीदेंगे, क्योंकि टाटा और महिंद्रा जो है ये एक बहुत बड़े नाम है इंडिया के कारों के हवाले से या 4 व्हील के हवाले से एक बहुत ट्रस्टेबल नाम है टाटा का भी और इनका भी। लेकिन महिंद्रा की जो सुपर कार के हवाले से एक साख्त बन गई है, तो ज़्यादातर शायद लोग महिंद्रा ही को अप्रोच करेंगे, महिंद्रा ही को ख़रीदेंगे, क्योंकि वो शायद पहले आ गया है सुपर कार के हवाले से।
कुछ टाइम पहले एक जिस तरीके से बताया जा रहा था कि आपके पास शार्क टैंक में आपके पास अगर किसी भी पहले अगर आप किसी फील्ड में हैं पहले से ही, तो आपके पास एक बहुत बेहतरीन किस्म का इकोसिस्टम बन जाता है, आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन बन जाती है, आपके पास जो आउटलेट हैं आपके या आपके शोरूम हैं गाड़ियों के, वो पूरे कंट्री में हर शहर में आपके पास होते हैं। तो ये आपके पास बहुत बड़ा बेनिफिट होता है। जब आप 6वीं 7वीं 8वीं कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो उसमें आपको उतनी मेहनत या उतनी ख्वारी या उतने एक्सपेंस नहीं आते, क्योंकि आपने एक पूरा इकोसिस्टम बनाया हुआ है। आपने हर जगह अपने अपने बंदे बिठाए हुए हैं, अपने शोरूम हैं, आपके अपने डीलर बैठे हुए हैं। तो आपकी जो चीज़ की कॉस्ट है, अगर कोई नई कंपनी अगर वो चीज़ लॉन्च करती है तो उससे बहुत महंगी पड़ेगी। अगर कोई पुरानी कंपनी उस चीज़ को लॉन्च करती है तो उससे वो कॉस्ट नहीं पड़ेगी जो एक नई कंपनी को पड़ती है। तो बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छा लगा। और अब जो है जिस तरीके से बहुत ज़्यादा मिलीनियर और बिलियनियर बढ़ रहे हैं, जिस तरह से स्टार्टअप बढ़ रहे हैं, यूनिकॉर्न्स बन रही हैं, तो इसी तरीके से उनको अपनी वर्थ को, अपनी वैल्यू को शो ऑफ भी करवाना है। पहले बताया जा रहा था कि एक वक्त था कि लोग अपनी वेल्थ को, अपनी दौलत को दिखाने के लिए गोल्ड इस्तेमाल करते थे, गोल्ड पहनते थे, शो ऑफ करते थे। लेकिन आज की जो यंग जनरेशन है वो कारों की तरफ चली गई है। तो यानी सिर्फ़ और सिर्फ अपनी वर्थ को दिखाने के लिए सोशल मीडिया पर अच्छी से अच्छी सुपर कार लेने का रुझान बढ़ रहा है। तो इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।